हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल ट्रैकर वन पर। आप लोगों के सामने मैथ की सेक्शन जो लगातार आ रहे हैं उसमें आज आप लोग का फोर्थ सेशन स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें हम लोग घन, घनाभ, बेलन के बाद अब पढ़ने जा रहे हैं गोला। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपके लेफ्ट स्क्रीन पर आ रहा है गोले का चित्र। देखते हैं गोला क्या होता है। गोला एक ऐसी सतही आकृति होता है जो चारों ओर से बिंदुओं द्वारा घिरा हुआ होता है। इसकी एक शब्द में हम परिभाषा बोलें, ध्यान से सुनिएगा परिभाषा। ऐसी सतह से घिरी आकृति जिसकी सतह पर प्रत्येक बिंदु एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर हो। प्रत्येक जिसकी सतह पर स्थित प्रत्येक बिंदु एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर हो, जैसे कि डेफिनेशन इसमें दी गई है, इसे हम क्या कहते हैं? गोला कहते हैं। गोले का चित्र आप देख पा रहे हैं, इसकी त्रिज्या स्मॉल r है। अगर पहले बात करें इधर साइड पर तो इसका आयतन दिया गया है, वॉल्यूम v बराबर कितना होता है 4/3 पाई r क्यूब, और जो सरफेस एरिया है वो कितना है 4 पाई r स्क्वायर। तो आप इसको साफ साफ देख पा रहे होंगे। हम चाहेंगे स्टूडेंट्स आप इसको पहले अपनी कॉपी में नोट कर लें, फिर हम आगे बढ़ें आज के पहले सवाल की ओर। तो चलिए पहला सवाल स्टार्ट। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, हमारी भी स्क्रीन पर पहला सवाल है। आइए पढ़ते हैं। आप उधर से पढ़ेंगे, हम इधर से पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। धातु के 3 ठोस गोले जिनके व्यास 6 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और एक जो दिया गया है बीच में वो 8 सेंटीमीटर, यानी 6, 8, 10। ठीक है, क्या कह रहा है? को पिघलाकर एक ठोस गोले के रूप में ढाला गया है, यानी इन सबको पिघला करके एक ठोस गोला बना दिया गया है। अब आपसे क्या कह रहा है कि नए गोले का व्यास क्या होगा? तो नए गोले का व्यास, आइए बच्चों हम इस सवाल को देखते हैं इन दिस स्क्रीन। इस साइड पर हम लोग इस सवाल को लगाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, आपको पता होना चाहिए, पहले सॉल्यूशन को देखें। थोड़ा सा साफ और लिखने का प्रयास करेंगे जिससे आप लोगों को ज़्यादा अच्छा समझ में आए। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाई 3 गोले को बनाकर मिलाकर बना क्या रहे हैं। तो 3 गोले को मिलाकर एक गोला बना रहे हैं, तो इसका मतलब जो बड़ा वाला गोला बना उसका आयतन बराबर होगा 3 छोटे छोटे गोले के आयतन। ठीक, तो बड़े वाले गोले का आयतन बराबर पहले छोटे गोले का आयतन धन, देखिए आयतन जो होता है 4/3 पाई r क्यूब, जो कि अभी इससे पहले बताया था, दूसरे छोटे गोले का आयतन और प्लस तीसरे छोटे गोले का आयतन। ठीक बच्चों, अब आप देख पा रहे हैं यहाँ 4 पाई तीनों में कॉमन हो जाएगा, 4/3 पाई कॉमन कर लीजिए, कर लिया जाए भाई कॉमन, लो कॉमन। ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। यहाँ 3 लिखो बच्चा, 3। ठीक, तो ये कटा, ये पिटा, अब ये कट पिट गए, यानी r क्यूब, r1 क्यूब, r2 क्यूब और यहाँ पर आया r3 क्यूब। अब भैया मान बताओ। तो पहला कंप्यूटर महोदय बता रहे 6, फिर दूसरा 8, तीसरा 10, यानी 6 का क्यूब, 8 का क्यूब, 10 का क्यूब। आइए हमारे साथ एक बार देखते हैं। 6 का क्यूब कितना? 216। 8 का क्यूब कितना? 8 × 64 कितना होता है? 512। और 10 का क्यूब कितना हो गया? 1000। 6 2 8, 1 1 2, 5 2 7, 17 28। सुना होगा भैया 17 28 किसका क्यूब होता है? नहीं जानते हैं तो एक बार निकाल लेते हैं क्यूब। कैसे निकालेंगे? बचपन में जो तरीका लगाते थे, क्या लगाते थे? 2 से लेके जाते थे हम, यहाँ इसको 8 से लेके जाते हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16, बचा कितना? 1। 8 कम 8 6 48। और ये आपको दिया गया है, ये 2 का क्यूब है और ये कितने का क्यूब है? 216, 6 का क्यूब है। तो 6 दूनी कितना आ गया? 12, r क्यूब। कंप्यूटर महोदय आपकी स्क्रीन पर ये चीज़ें आ रही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको जानकारी देने के लिए। तो r का मान यहाँ पर आया 12, इसका मतलब इसकी त्रिज्या हो गई कितनी? 12। तो आपसे पूछा क्या गया था भाई? आपसे पूछा ये गया था
कि उनके व्यास ये दिए गए हैं, तो नए गोले का व्यास क्या होगा? हमने व्यास नहीं लिखा, व्यास लिख दीजिए भाई। जब सब मान व्यास में ही हैं ये सारी चीज़ें, तो जो मिलेगा वो भी क्या मिलेगा? व्यास मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन जब तक दिख रहा है हम इसको साफ करते हैं, आप सॉल्व करें तब तक उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। इसी सेम टाइप क्वेश्चन, बिल्कुल सेम। क्या कह रहा है? स्क्रीन पर दिख रहा है, धातु के 3 ठोस गेंदे, कितनी गेंदे हैं? 3 गेंदे हैं, और क्या है, जिनकी त्रिज्याएं 3, 4 व 5 हैं, यानी 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर को पिघलाकर एक अन्य ठोस गेंद बनाई गई है। इस नई गेंद की त्रिज्या क्या होगी? तो आइए देखते हैं इसको। अब इस बार हम बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लिखेंगे, इस बार हम डायरेक्ट चलेंगे, आपको समझा ही दिया है। तो अब जो नए गेंद की त्रिज्या उसको r मान लीजिए, पहले वाले की त्रिज्या r1, दूसरे वाले की r2 और तीसरे वाले की r3 कर दीजिए। तो यहाँ पर कह रहा है 3 का क्यूब, 4 का क्यूब और 5 का क्यूब कह रहा है। तो 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है। 5, 4, 9, 9, 7 कितना हो गया? 16 हो गया। ठीक है, यानी 2 और 6 कितना हुआ? 8, 8 और 2 10 और 11 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर एक हासिल ही आ गया 2। अब r क्यूब का मान 216, ये भैया 6 का क्यूब होता है, अभी जैसा कि बताया हमने इससे पहले वाली क्लास में। तो ये 6 का क्यूब है। सब काला से है तो एक नीला से कहाँ मज़ा आएगा, तो उसको भी काले से लिख लो। 6 का क्यूब, r बराबर कितना आ गया? 6 आ गया। इसका मतलब जो नया गेंद बनाया गया उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो अब आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, हम तब तक इसको मिटाते हैं, आप तब तक उसको सॉल्व कीजिए। चलिए देखते हैं क्या है सवाल, अभी पढ़ते हैं, आप लोगों की स्क्रीन पर दिख रहा होगा। चलिए सवाल कहता क्या है? सवाल ये कहता है कि गोले भैया 2 हैं, एक ए है और एक क्या है? बी है। त्रिज्याएं 40 व 10 सेंटीमीटर है, एक का 40 है, एक का 10 सेंटीमीटर है। ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल बी के पृष्ठीय क्षेत्रफल से अनुपात, यानी दोनों का रेशियो निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल का। तो आइए भैया देखते हैं। पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है उसको S1 मानो, और S1 पहले वाले के लिए चाय नहीं भैया, चाय तो नहीं पियेंगे, 4 पाई r1 स्क्वायर और S2 बराबर 4 पाई r2 स्क्वायर। ठीक, S1 बटा S2 बराबर 4 पाई r1 स्क्वायर बटा 4 पाई r2 स्क्वायर। पाई पाई कटा भैया, पहले की त्रिज्या 40 है ए की त्रिज्या, और बे की त्रिज्या कितनी है? 10 है। तो 40 का स्क्वायर बटे 10 का स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा 1600 बटा 100, और ये हो जाएगा कट, यानी 16 अनुपात कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन कौन सा दिख रहा है? 4। कंप्यूटर महोदय, तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, आपको वो हल करना है। लेकिन हम पहले इसी सवाल से पहले कुछ बातें बता दें। आप पूरा वीडियोस नहीं देख रहे हैं मैथ का, पहली बात तो ये आपकी असफलता की सबसे पहले कड़ी है। अगर आपको वास्तव में सफल होना है तो आपको पूरा वीडियो देखना चाहिए। क्यों देखना चाहिए भाई? इतनी चीज़ें हम यहाँ लेकर आते हैं, आपको 1 बाय 1 क्वेश्चन समझाते हैं, मेथड बताते हैं, जो आपने इससे पहले नहीं सीखा उसको सिखाते हैं। सामान्य लेवल से लेकर के और अपर लेवल तक के क्वेश्चन हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। फिर भी अगर आप ये चीज़ नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपने साथ नुकसान कर रहे हैं। ठीक है भाई, अब आप आइए अगले सवाल की ओर हम बढ़ रहे हैं। सवाल आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, हम भी पढ़ते हैं। क्या दे रहा है? किसी गोले का आयतन जो है 88 बटा 21 गुणे
14 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब है, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा यदि पाई बराबर 22/7 लीजिए। तो सबसे पहले गोले का आयतन दिया है, आइए देखते हैं सॉल्यूशन कैसे करेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने इसको हल करने का प्रयास जरूर किया होगा। तो गोले का जो आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, जो कि 88/21 जैसा कि उसमें लिखा हुआ है। कितना है 88/21, 14 की पावर कितना है 3 का क्यूब दिख रहा है, 14 की पावर 3 का क्यूब। ठीक, अब आइए यहाँ पर उठा करके मान रख देते हैं। भैया देखो ये क्यों मान रखा रहा है, देखिएगा अभी सब काट कूट देगा। सब काट कूट देने का मतलब ये हुआ कि देखो उसने सवाल इस तरीके से दिया, किस तरीके से दिया कि यहाँ पर 2288 और 88 क्या हो जाए, कट जाए, और वो 7 3 21 यहाँ वाला भी 21 उसको भी काट दे। अब बचेगा क्या, वो 14 का क्यूब आर का क्यूब सेम हो जाएगा, यानी आर बराबर कितना आ गया 14, त्रिज्या कितनी आ गई 14 आ गई। अब आपसे पूछा है कितना वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो S बराबर क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई का मान उठा के रख दिया जाए, पाई का मान 22/7, आर 14 × 14, अगर काटना चाहो तो 7 दूनी 14, यहाँ पर आ गया 22 चौक 88, दुन्ना कितना हो जाएगा 196, 8 दूनी 16, नहीं 176, और गुणे 14 हो जाएगा। इसका गुणा कर दो 176 × 14, 6 चौक 24, सॉरी हाँ 6 चौक 24 और 17 चौको 68, 2 70, और यहाँ पर आ जाएगा 176, 4 6 4 और 2, ठीक है, यानी 24 64। आपका जो ऑप्शन नंबर है 24 64 वो 4th सही है, सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 24 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसको देख पा रहे हैं, इस सवाल को 2 बार कीजिए, 3 बार कीजिए, जब तक ना समझ में आए तब तक आप इसको हल कीजिए। अगर अभी भी नहीं समझ में आता है तो आप एक बार कमेंट में लिखिए सर हमको फिर से बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं अगले क्वेश्चन को, चलिए देखते हैं। आप तब तक पढ़िए, हम तब तक इसको साफ करते हैं। सवाल है क्या, सवाल दिया गया है यदि एक गोले के अर्धव्यास, एक गोले के अर्धव्यास, अर्धव्यास मतलब त्रिज्या, व्यास का आधा ही तो त्रिज्या होता है, तो अर्धव्यास यानी त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए तो उसका आयतन हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा सवाल है। आप जानते हैं सॉल्यूशन, किसी गोले का आयतन पहले कितना हो गया 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक, 4/3 पाई आर क्यूब, ये सब कांस्टेंट है, इसको मान लो CR क्यूब, इससे कोई मतलब नहीं, ठीक। इसके बाद इसमें ये कह रहा है कि अर्धव्यास को दोगुना कर दिया जाए। अब क्या हो जाएगा, अब ये B मान लो, ये B' अर्धव्यास को दोगुना किया गया तो कितना आ गया 8CR क्यूब। पहले CR क्यूब था, अब कितना हो गया 8C। क्यों हमने इसको कांस्टेंट मान लिया 4/3, क्योंकि इसका मान नहीं बदलना है। अब आपसे पूछ रहा है इसका आयतन हो जाएगा, तो इसका आयतन अगर बढ़ने के लिए पूछा जाए तो 1 था, 1 से 8 बढ़ने के लिए 7 गुना बढ़ गया। लेकिन अगर ये पूछा जाए कितने गुना हो जाएगा तो इसका कितने गुना हो जाएगा, आप देख पा रहे हैं 8 गुना हो जाएगा। यानी आपका ऑप्शन नंबर जो सही है वो 4th सही है। ठीक है, तो बच्चों आप लोग ये सेशन देखते हैं, आप लोग को काफ़ी मज़ा आता होगा, तो सेशन आप देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लोगों के पास भेजिए। धन्यवाद, वॉचिंग।